हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं योद्धा की ओरिजिन सीरीज की कॉमिक्स स्वर्ग पात्र का दूसरा भाग। देवता तुरंत आए। पिताश्री, मैं अभी आपको इस दुष्ट वृक्ष की कैद से स्वतंत्र कराता हूँ। पुत्र इंद्र, सावधान पुत्र, इसकी शाखाएं तुम्हारा भी अहित कर सकती हैं। कड़ 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 कड़। आप चिंतित ना हो पिताश्री, इसकी शाखाएं तो रक्त पीती है और मेरी भुजाओं में माता श्री के दुग्ध की शक्ति है। तामस दूसरे वृक्ष में समा गया। तुमने वृक्ष को उखाड़कर मुझे केवल मेरी काया बदलने पर विवश किया है, क्योंकि अब मैं इस दूसरे जीवित वृक्ष को अपना शरीर बना लूंगा। हाँ हाँ हाँ। पिताश्री, आप ठीक तो है ना? हाँ पुत्र। ब्रह्मा जी द्वारा स्वर्ग की स्थापना की आवश्यकता अब पूर्ण रूप से मेरी समझ में आ गई है। स्वर्ग की स्थापना? हाँ पुत्रों, वास्तव में कुछ देर पूर्व ब्रह्मा जी ने स्वर्ग की स्थापना की चर्चा हेतु मुझे का प्रयोजन नहीं समझ पाया था, क्योंकि मृत्यु से अनजान था, किंतु अब समझ गया हूँ। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति के साथ मृत्यु भी है, किंतु मृत्यु के पश्चात जीव को जीवित रखने वाली ऊर्जा, जिसे आत्मा कहा गया है, उसका स्थान पृथ्वी पर कहाँ होगा, इस पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हा 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 हा। यदि वो अनियंत्रित रहेगी तो तामस के समान अर्थात अत्यंत शक्तिशाली होकर उद्दंडता करेगी। तामस की आत्मा ने मेरा मार्गदर्शन किया है। स्वर्ग में सभी जीवों की आत्माओं पर भी ईश्वर का नियंत्रण होगा और तामस जैसी आत्माएं मनमानी नहीं कर पाएगी। फिलहाल इस वृक्ष के चहूं ओर मैं कटीली झाड़ियों के ढेर रख देता हूं, ताकि कोई इस शैतान की हद में ना आने पाए। संभल कर पुत्र, तुम्हारे हाथ लहूलुहान हो रहे हैं। तब कश्यप जी से परामर्श के उपरांत ब्रह्मा जी ने देवताओं को आमंत्रित किया। हे देवतागण, आप श्रेष्ठ हैं। मैं आप देवताओं को स्वर्ग की स्थापना एवं शासन के लिए आमंत्रित करता हूँ। यदि आप हमें इसके योग्य पाते हैं तो हम स्वर्ग की स्थापना हेतु तैयार हैं। कुछ ही समय में स्वर्ग की स्थापना यहाँ होगी, अर्थात अंतरिक्ष के ठीक ऊपर स्वर्गलोक स्थापित होगा। स्वर्ग के शासकों को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर्ग में निवास नहीं पा सकेगा। गुरु की सूचना पर तिलमिला उठे। मेरे शिष्यों को किस आधार पर अयोग्य मान लिया गया, जो केवल देवताओं को ही स्वर्ग के शासन के लिए आमंत्रित किया गया? दैत्य देवताओं से श्रेष्ठ हैं। दैत्यों में शासक बनने के सभी योग्य गुण विद्यमान है। ऐसा निर्णय न केवल दैत्यों के साथ पक्षपातपूर्ण सिद्ध होगा, अपितु इसमें मेरा एवं मेरी शिक्षाओं का अपमान भी है। आपको अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि मेरे ब्रह्म त्रिशूल से टुकड़े टुकड़े हुई ही समझो। उफ, कैसे कहूँ ब्रह्मा जी से कि दैत्य भी स्वर्ग के शासन के लिए योग्य उम्मीदवार है। आखिर कहाँ चूक हो गई? देवताओं की तरह ही मेरी सारी प्रजा कोमल हृदय, सहिष्णु एवं परोपकारी क्यों ना बन पाई? सर्पों में इतना विष कहाँ से उत्पन्न हुआ? चमगादड़ रक्त पिपासु कैसे हो गए? राक्षस इतने कठोर एवं निर्दयी किस प्रकार से हो गए? दैत्य इतने क्रूर एवं निष्ठुर किस प्रकार हो गए? स्वयं को दोष मत दीजिए महर्षि। प्राणियों के व्यवहार एवं उनकी प्रवृत्ति में ये अंतर दिन रात के पहरों के कारण आया है। निशा के प्रहर में जन्म लेने वाले प्राणियों में आसुरी शक्तियाँ विद्यमान हो गई है। देवताओं ने शुभ फल देने वाले ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लिया है। देवताओं के पश्चात केवल मानवों ने भोर अर्थात दिन के प्रथम प्रहर में अपने नेत्र खोले हैं। अतः देवताओं के पश्चात केवल मानव ही सहृदय एवं परोपकारी सिद्ध होंगे। जन्म के समय ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य ग्रहों एवं नक्षत्रों के कारण कुछ मानवों पर भी पाप प्रवृत्तियां हावी रहेंगी। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि इस सारी स्थिति को देखते हुए स्वर्ग की शीघ्र स्थापना होनी चाहिए, किंतु गुरु शुक्राचार्य को आश्वस्त करना भी आवश्यक है। तो फिर ठीक है,
दैत्यों की योग्यताओं को परखने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाएं। सभा स्थल पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं महेश उपस्थित थे। संपूर्ण ब्रह्मांड की देखरेख के लिए स्वर्ग की स्थापना का विचार किया गया है। स्वर्ग का शासन चलाने हेतु योग्य स्वर्ग पात्रों का चयन होना है। उसके लिए होगी प्रतियोगिता। क्या आप तैयार हैं इस महाआयोजन स्वर्ग हेतु के लिए? अवश्य प्रभो, हमारा जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है। कृपया शीघ्र ही हमें उस प्रतियोगिता के विषय में बताएं, ताकि हम शीघ्र अतिशीघ्र विजय प्राप्त कर स्वर्ग का शासन संभाल लें। प्रतियोगिता के प्रथम चरण के अंतर्गत तुम्हें अग्नि भक्ष को काबू में करना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ब्रह्मांड में सूर्यों की संख्या बढ़ गई थी। सूर्यों के प्रचंड ताप से ग्रहों एवं उपग्रहों के नष्ट होने का संकट खड़ा हो रहा था। स्वयं पृथ्वी पर भी यह संकट मंडरा रहा था, क्योंकि भीषण ताप के कारण जीवों की उत्पत्ति ही संभव न थी। इस संकट से निपटने के लिए अग्निभक्ष नामक जीव की उत्पत्ति की गई। ब्रह्मांड में बढ़ते सूर्यों की संख्या को नियंत्रित करना था। यह जीव सूर्यों में प्रवेश कर उनके केंद्र तक पहुंच जाता था और उसकी संपूर्ण अग्नि का भक्षण कर जाता था, जिसके कारण सूर्य अपना तेज खोकर अंत में ठंडे पड़ जाते थे। अग्निभक्ष एक सूर्य के तेज का भक्षण करने के पश्चात स्वयं ही दूसरे सूर्य की ओर आकर्षित होकर उसे भी अपना शिकार बना लेता था। इसी जीव में अपनी सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं थी। यह केवल अपना कार्य करना जानता था। तो फिर अग्निभक्ष अनियंत्रित कैसे हो गया? वास्तव में ब्रह्मांड में उसका कार्य समाप्त हो गया है। अब वो उन सूर्यों को भी अपना शिकार बना रहा है, जिनके बिना किसी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति ही संभव नहीं। और इस बार अग्निभक्ष का शिकार है पृथ्वी का सूर्य। क्या मेरा पुत्र सूर्य? नहीं नहीं, तुम्हारी प्रथम परीक्षा सूर्य के केंद्र में प्रवेश कर अग्निभक्ष को वहां से खदेड़ने की है, जिससे कि वो पुनः सूर्य में प्रवेश ना कर पाए। तुम संयुक्त रूप से यह कार्य कर सकते हो। दैत्य या देवताओं में से जिसके भी हाथों ये कार्य संपन्न होगा, उस पूरे दल को प्रथम प्रतियोगिता में विजयी माना जाएगा। तो आपका समय कल प्रातः भोर का प्रथम प्रहर आरंभ होते ही आरंभ हो जाएगा। ये देवताओं की चाल है गुरुश्रेष्ठ। प्रतियोगिता की आड़ में किसी छल की गंध आ रही है। कैसा छल भ्राता ब्रह्ममुष्टि? छल तो स्पष्ट है। तुमने सुना नहीं? अग्निभक्ष को काबू में करना है। और अग्निभक्ष कहाँ है? सूर्य के केंद्र में। जरा आप सभी अपनी हालत देखिए। कुछ देर में ही सूर्य की तीव्र उष्मा ने हम सभी को पसीने पसीने कर दिया। अब जरा कुछ क्षण सूर्य की ओर देखो तो हमारी हालत को भला क्या हुआ। देखने का तात्पर्य अपने नेत्र खुले रखने से भी है दैत्यवर। उफ, तीव्र प्रकाश के कारण नेत्र खुले नहीं पा रहे। जरा सोचिए, जब सूर्य से कई लाख योजन दूर पृथ्वी पर खड़े खड़े सूर्य के तेज से चकाचौंध होकर हमारी ये अवस्था हो रही है, तो ज्यों तो हम सूर्य के निकट पहुंच जाएंगे, उस अग्निपिंड के कारण हमारा क्या हश्र होगा। और फिर चलो हम सूर्य की परिधि में पहुंच भी गए, तो सूर्य के केंद्र की भीषण एवं प्रचंड अग्नि तो हमें तुरंत भाप में बदलकर उड़ा देगी। ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। उस काल में योजन को दूरी के लिए प्रयोग किया जाता था। योजन 4 कोस, 1 कोस 2 मील। हाँ, शायद हम ये सोच रहे थे कि अग्निभक्ष वृक्ष पर लटका हुआ एक फल है। हम सरलता से वृक्ष पर चढ़ जाएंगे और फल को तोड़ लाएंगे। भ्राताश्री, हमारा उपहास मत उड़ाओ। उपहास तो स्वयं भगवान विष्णु ने हमारा उड़ाया है, तो फिर कम से कम भगवान कहकर उन्हें सम्मान मत दो। वास्तव में सृष्टि रचयिताओं की मनसा आरंभ से ही देवताओं के पक्ष में रही है। भगवान विष्णु ने सूर्य के केंद्र में भगवान विष्णु ने सोचा होगा कि जब दैत्य सूर्य के केंद्र में पहुंच ही नहीं पाएंगे,
तो स्वयं ही स्वर्ग के शासकों की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि देवता सूर्य के केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं तो तुम दैत्य भी वहां अवश्य पहुंचोगे। किंतु किस प्रकार से गुरुश्रेष्ठ? ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमारा जरा भी अहित हुए बिना हमें सूर्य के केंद्र तक पहुंचने में मदद करे? है, ऐसी एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारा कार्य आसान कर सकती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कुछ समय पूर्व यक्ष मुख्य सूर्य की आराधना में लीन था। ओम घृणी सूर्य आदित्योम, ओम घृणी सूर्य आदित्योम। कौन है तू? यहाँ पर क्या कर रहा है? सुना नहीं तूने मैंने क्या पूछा है? तत्काल मेरी बात का उत्तर दे। मुखाग्रास का अपमान कर रहा है तू। ओम घृणी सूर्य आदित्योमा। ऐसा दुस्साहस? आहा, मूर्ख, अब तू मुखग्रास का ग्रास बन जाएगा। आहा, खचाक, नराधम। इस सब से यक्ष की तपस्या भंग हो गई। हे तपस्वी, इस नराधम के मुख से बाहर आ जाओ। किंतु यक्ष की तपस्या भंग होते ही राक्षस मुखग्रास का शरीर अग्नि की लपटों में घिर गया। आहा, मैं जल रहा हूँ। हे महात्मन, आप कौन हैं? मैं शुक्राचार्य हूँ। प्रजापति कश्यप के निमंत्रण पर दैत्यों को शिक्षा देने आया हूँ। तुम्हें संकट में देखा तो रहा ना गया। दुष्ट राक्षस मुखाग्रास तुम्हें अपना ग्रास बनाने की चेष्टा कर रहा था, किंतु तुम्हारे भीतर तो सूर्य का तेज है। तुम कौन हो तपस्वी? मैं यक्ष हूँ। मेरा नाम मुखे है। मैं सत्य रूपी सूर्य की आराधना कर रहा हूँ। ओह, इसी कारण सूर्य के तेज से तुम्हारी काया अग्निमान हो उठी है। देखो, तुम्हारे इस तेज तप से वनस्पतियां जल रही हैं। स्वयं मुझ में भी तुम्हारे इस तेज का सामना करने की क्षमता दुर्बल होती जा रही है। ऐसा शायद तुम्हारी तपस्या भंग होने से हुआ है। इस ताप को नियंत्रित करो तपस्वी। मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं स्वयं भी अपने भीतर समाये भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आह, लगता है मेरा अंत निकट है। अंत? हाँ महात्मन, यक्षिनी के श्राप का प्रभाव अब मेरा अंत कर डालेगा। कौन यक्षिनी? मैं यक्षिनी के सौंदर्य पर मोहित हो गया था, किंतु यक्षिनी तेजस्वी सूर्य के रूप सौंदर्य पर मोहित थी। सूर्य मेरे प्राणों में रचे बसे हैं। उनकी रश्मियों का स्पर्श मुझे आनंद से भर देता है। मैं सूर्य के सिवाय किसी और को देख भी नहीं सकती। यदि ऐसी बात है तो आज के पश्चात तू किसी को भी देख ना पाएगी। आह, यक्षिनी पीड़ा से छटपटा उठी, किंतु यह पीड़ा शारीरिक ना थी। आह, मैं सूर्य के दर्शन के बिना जीवित ना रहूंगी। मैं तुम्हें शाप देती हूँ। इसी सूर्य के तेज से ही एक दिन तुम्हारा अंत होगा। यक्षिनी ने अपने प्राण त्याग दिए। यक्षिनी का शव देखकर मेरा क्रोध शांत हो गया। आह, ये मैंने क्या किया? मैं पश्चाताप की अग्नि में जल उठा। हे सूर्य, मुझ पर अपनी कृपा करो। कृपया मुझे शक्ति दे, जिससे कि मैं हमेशा आपका ध्यान करता रहूं। इस प्रकार मैं सूर्य की आराधना में जुट गया। अंततः आज वो समय आ ही गया है। भगवान, हे यक्षिनी, मैं आप दोनों का दोषी हूँ। यक्षिनी के शाप के कारण तुम्हारा अंत मेरे तेज से होगा, किंतु तुमने मेरी आराधना की है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम सारे जगत में सूर्यमुखी पुष्प के नाम से जाने जाओगे और तुम में मेरा तेज सहने की क्षमता होगी और तुम हमेशा मेरी कृपा व दर्शन के पात्र बने रहोगे। तत्क्षण ही यक्ष राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात मैं भी वहाँ नहीं रुका और यही वह स्थान था जहाँ यक्ष राख में बदलकर धरा में विलीन हो गया था। किंतु आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि इस समय हमें सूर्यमुखी की मदद की आवश्यकता है। सूर्यमुखी को पास रखने पर तुम सूर्य के प्रबल तेज को सह सकोगे। किंतु सूर्यमुखी यहाँ पर कहाँ है? सूर्यमुखी पुष्प के रूप में यही उत्पन्न हुआ होगा, किंतु यहाँ तो सैकड़ों प्रकार के पुष्प खिले हैं। कुरुश्रेष्ठ, कहीं ऐसा ना हो कि महादेवता सूर्य के केंद्र में जाकर
अग्निभक्ष को निकाल भी फेंके और हम यहाँ सूर्यमुखी के पुष्प ही खोजते रह जाएं। मुझे गया सूर्यमुखी का पुष्प कहाँ? यही है सूर्यमुखी का पुष्प। किंतु आपने किस प्रकार से जाना गुरुश्रेष्ठ? सूर्य ने मुखे से कहा था कि वो सदैव उनकी कृपा व दर्शनों का पात्र बना रहेगा। इन जैसे सभी पुष्पों को देखो, इन सब का मुंह सूर्य की ओर है, जबकि शेष पुष्पों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे जैसे सूर्य की अवस्था परिवर्तित हो रही है, वैसे वैसे ये पुष्प भी अपनी अवस्था परिवर्तित करके सूर्य की ओर घूम रहे हैं। ये पुष्प हाथ में लेते ही सूर्य की प्रचंड ऊष्मा का एहसास खत्म होता महसूस हो रहा है। इन्हें तोड़कर अपने साथ रख लो। किंतु अभी भी तुम्हारे विजय अभियान में एक अवरोध है, परंतु निर्भय रहो, उस अवरोध को दूर करने का उपाय भी मेरे पास है। मुझे दैत्यों की पराजय स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है पुत्री दीति। मैं आपके कथन का तात्पर्य नहीं समझी। उस पराजय का कारण है शिरोमणि, श्रेष्ठ बीज द्वारा उत्पन्न हुआ तुम्हारा वो पुत्र, जिसे पहले अदिति की कोख से जन्म लेना था। शिरोमणि अवश्य ही देवताओं की ओर से प्रतियोगिता में शामिल होगा। वो श्रेष्ठ है दीति, कोई भी बाधा उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। वो निर्विघ्न सभी बाधाओं को पार कर देवताओं को प्रतियोगिता में विजयी बनाएगा। इस प्रकार स्वर्ग का शासन सरलता के साथ देवताओं को प्राप्त होगा, और स्वर्ग के शासकों के लिए यदि कोई मार्ग प्रशस्त करेगा तो वो केवल शिरोमणि होगा। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र स्वर्ग हेतु निर्धारित की गई प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करे, तो क्या महात्मन, अदिति पुत्र सूर्य की ओर प्रस्थान करने से पूर्व गुरु बृहस्पति माताओं एवं पिता कश्यप से आज्ञा ले रहे थे। ईश्वर की तुम पर कृपा है, जाओ अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करो। माता दीति के साथ हाथ आशीर्वाद को नहीं उठे। आप किसी दुविधा में हैं माता श्री? मेरी दुविधा तुम्हें लेकर है पुत्र शिरोमणि। माता श्री, मैं आप सूर्य की ओर प्रस्थान से पूर्व तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। माता श्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी जो भी दुविधा है मैं उसे अविलंब दूर करने की चेष्टा करूँगा। तो फिर सुनो, मैं चाहती हूँ कि स्वर्ग हेतु प्रतियोगिताओं में तुम भाग ना लो। दीति, ये क्या कह रही हो? शिरोमणि के साथ ये भेदभाव क्यों? क्षमा करे स्वामी, भेदभाव की नींव तो उसी क्षण पड़ गई थी जिस क्षण अदिति श्री और मेरी संतानों को शिक्षाओं के लिए पृथक पृथक गुरुओं को सौंपा गया था, और स्वर्ग पात्र के रूप में केवल अदिति श्री के पुत्रों को ही स्वर्ग का शासक बनने का उम्मीदवार घोषित किया गया। नियम के अनुसार तो शिरोमणि को इस प्रतियोगिता में अपने दैत्य भाई का ही साथ देना चाहिए, किंतु ये ऐसा नहीं करेगा तो विवाद अवश्य होगा। जब स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता देवताओं और दैत्यों के मध्य है, तो शिरोमणि देवताओं की ओर से प्रतियोगिता में किस प्रकार से शामिल हो सकता है? केवल गुरु बदल जाने से कोक की सत्यता तो नहीं बदल जाएगी। देवताओं के साथ रहने से एक दैत्य देवता तो नहीं बन जाएगा। सत्यता यही है कि शिरोमणि मेरा पुत्र है, यह एक दैत्य है। या तो शिरोमणि दैत्य की ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। नहीं माता श्री, रुकिए, मुझे ऐसे वचन की बेड़ियों में बांधकर मत जाइए। उफ, दीदी ने यह कैसा वचन ले लिया? मैं उसे विवश करूंगा अपना वचन भंग करने के लिए। वचन माताश्री ने नहीं दिया पिताश्री, वचन मैंने उन्हें दिया है। इस वचन को मुझे ही निभाना भी होगा। मुझे माताश्री की आज्ञा का पालन करना ही होगा। तो क्या तुम तो प्रत्येक सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहे हो। तुम्हारे बिना तो हम में से कोई इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। हाँ, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग का शासन। यदि तुमने स्वर्ग हेतु प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया तो स्वर्ग का शासन निर्विरोध दैत्यों के हाथों में चला जाएगा। मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। तुम्हें इन प्रतियोगिताओं में ना सिर्फ हिस्सा लेना है, बल्कि अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध करनी है। हे भ्राताओं, वृक्ष से एक पत्ता टूटकर गिर जाए तो सभी पत्ते डाल नहीं छोड़ा करते।
माँ को दिए वचन ने मेरे पाँव में कर्तव्य की बेड़ियाँ बांध दी है। कृपया आप अपना कर्तव्य करें और मुझे मेरा कर्तव्य करने दें। नहीं, हम तुमसे दूर नहीं जा सकते भ्राता शिरोमणि। सूर्य यदि एक पल को भी अपने पथ पर ठिठक जाए तो समस्त सृष्टि की श्वास थम जाएगी। उसने भी तो मेरी कोख से जन्म लिया है। देखो, सृष्टि को अपनी प्रचंड ऊष्मा के विनाश से बचाने हेतु वो मेरी ममता की छांव छोड़कर कर्तव्य पथ पर अकेला ही सुदूर चला गया। कर्तव्य पथ पर प्रेम, ममता व रिश्तों का त्याग भी करना पड़ता है। पुत्र इंद्र, देवताओं का नेतृत्व तुम संभालो। भ्राता शिरोमणि, आज तक प्रत्येक संकट का सामना हमने मिलजुल कर किया है, किंतु अब लोहे के बंधन होते तो तोड़कर निकल चलता तुम्हारे साथ। वचन के बंधन तोड़ पाने का साहस नहीं है मुझ में। भ्राता इंद्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भविष्य में किसी भी संकट की घड़ी में तुम मुझे अपने आसपास ही पाओगे। मैं प्रतियोगिता में भागी नहीं हो सकता, किंतु संकट में सदा भागी रहूँगा। अब जाओ, मैं तुम्हारी विजय की कामना करूँगा। विजय तो अब हम प्राप्त करके ही रहेंगे भ्राताश्री। हे माता, तूने मुझे भी क्यों नहीं अपनी कोख से पैदा किया। यदि गुरु शुक्राचार्य ने छल से, हे महात्मन, मेरे विचार में हमें प्रतियोगिताओं के समापन से पूर्व स्वर्ग की स्थापना के अन्य पहलुओं पर भी विचार विमर्श कर लेना चाहिए। ओह, जैसा आप उचित समझे। अन्याय, 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 ये कोलाहल कैसा है। कोलाहल तो मचना ही है। आरंभ होने जा रही है प्रतियोगिता स्वर्ग हेतु क्रमशः। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। यह कहानी जारी है स्वर्ग हेतु में भी। मिलते हैं इस अगली कॉमिक्स में या किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। कॉमिक्स का